नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 12वीं प्रश्नावली यानी वर्ग के बारे में। तो पिछली क्लासों में हमने देखा था 12.2 की कुछ प्रमेय और साथ में अपने उदाहरण बात कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे 12.2 प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसके बारे में। तो देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत ही, क्योंकि इनमें से हो सकता है आपके पेपर के अंदर बहुत ही जो पर्सन आने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी को करने के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला पर्सन आप इसको आसानी से कर पाओ। तो देखते हैं, सबसे जो पहला सवाल दिया है 12.2 का, वो ये दिया हुआ है कि निम्न में सत्य असत्य लिखिए, यानी सत्य और असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सीखना है अपने को, क्योंकि ये सत्य और असत्य मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाते हैं। तो सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है सत्य असत्य। एक वृत्त की AB व CD क्रम से 3 सेमी और 4 सेमी माप की जीवाएं हैं, यानी एक वृत्त के अंदर दो जीवा है, एक AB और एक CD। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर है, AB 3 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर है, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रम से 70 और 40 डिग्री के कोण निर्मित हैं, यानी ये 70 और 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो मैं यहाँ से आपको डायग्राम से बताता हूँ तो किस तरह से ये आपको एक दिया हुआ है। ये मान लो भुजा AB है, सॉरी एक जीवा है AB जो 3 सेंटीमीटर है, दूसरी मान लो ये है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र है। ये कह रहा है कि केंद्र से इसका जो कोण बन रहा है और इसका जो कोण बन रहा है, पहले देखो AB दे रखा है, AB 3 सेंटीमीटर, AB पहले दे रखा है, पहला कोण कितना है 70 है, यानी ये कोण 70 डिग्री का है, और दूसरा कोण है 50 डिग्री का। क्या ये बताओ संभव है क्या? देखो, अगर जीवा बड़ी होगी उतना कोण भी बड़ा होगा, और जीवा जितनी छोटी होगी उतना कोण भी छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है। देखो 4 सेमी जीवा का तो 50 डिग्री दे रखा है, और 3 सेमी जीवा का क्या दे रखा है, आपका कोण दे रखा है 70 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बड़ी जीवा के साथ बड़ा कोण आना चाहिए। तो ये जो बात है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि यहां पर क्या है, बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी बड़ा होता है और छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण छोटा होता है। इसके बाद दूसरा जो बात करते हैं, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो जीवाएं दे रखी है, एक 10 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। केंद्र से एक 8 सेंटीमीटर और दूसरी 5 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको इसका दूसरा, ये पहले का डायग्राम हो गया, दूसरे का बनाते हैं। देखो ये एक वृत्त हो गया, इसमें एक जीवा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। ये मान लो हमने 10 सेंटीमीटर बनाई और दूसरी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 है और ये क्या है 10। ये केंद्र है, ये केंद्र है, एक की केंद्र से दूरी ये है, एक की दूरी ये है। तो आपको ये बताना है कि केंद्र से ये ज्यादा दूर है या ये ज्यादा दूर है। तो अपने प्रमेय या देखो ये दिया हुआ 10 और 8, इसकी केंद्र से दूरी दे रखी है 10 सेमी वाली, देखो पहले लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर वाली दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी, ये 8, और दूसरी की दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से ज्यादा दूर, देखो बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी, यानी ज्यादा दूर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर जीवा जो है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से जो दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितनी जीवा बड़ी होती है केंद्र के उतनी पास होती है, यानी केंद्र से दूरी उतनी ही कम होती है। जीवा ज्यादा बड़ी होगी तो केंद्र से दूरी क्या होगी, ये देखो जितनी जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के पास आती जाएगी, और सबसे बड़ी जीवा केंद्र के ऊपर ही होती है, जो अपन व्यास कहते हैं। तो ये जो ये बात लिखी है ये भी क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, केंद्र के ज्यादा नजदीक होती है, जबकि केंद्र से दूरी उसकी कम होती है। छोटी जीवा केंद्र से ज्यादा दूरी पर होती है, लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी जीवा को ज्यादा दूर बता रखा है और छोटी जीवा को कम दूर, जो गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सत्य असत्य में दिया हुआ है, एक वृत्त की जीवाएं AB और CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखो आपको ये कहा हुआ है तीसरे में, दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये मान ली, एक जीवा ये मान ली, दोनों ही ये भी केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर है और ये भी 4 सेंटीमीटर पर है। तो क्या ये कह रहा है कि AB बराबर CD होगा क्या? तो बिल्कुल, अपने ये प्रमेय भी पढ़ी थी, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। या फिर कह दे, अगर दो जीवाओं की दूरी केंद्र से बराबर है, यानी दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये जो AB और ये जो CD जो जीवाएं हैं वो बिल्कुल बराबर होगी। तो इसकी जो बात लिखी है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, सत्य है। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इसके बाद अगला जो चौथा दिया है, O और O' केंद्रों वाले
दो सर्वांग समवर्त, सर्वांग समवर्त यहां पर ध्यान रखना, जो वर्त बराबर हो, जिनकी त्रिज्या भी बराबर हो, ऐसे दो वर्त, सर्वांग समवर्त का मतलब होता है बिल्कुल बराबर दो वर्त। ठीक है, वर्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों बिंदु ए और बी पर आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इसका केंद्र O दिया हुआ है और इसका केंद्र दे रखा है O डैश। तो आपको ये बताना है कि क्या ये कोण AOB जितना बनेगा। AOB देखो बनाते हैं, ये बिंदु A है, इससे मिला है ये जो बन रहा है कोण AOB, क्या AO डैश B के बराबर होगा क्या, कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर ये वर्त बराबर है तब तो ये क्या होगा, ये यहां से जीवा खींचे तो ये एक जीवा होगी, तो जीवा से दोनों वर्त बराबर है, तो एक समान जीवा से केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर वर्त अलग अलग होते, बराबर नहीं होते, तो फिर कोण बराबर नहीं होता। यहां पर आपको सर्वांग समवर्त दे रखे, मतलब दोनों वर्त क्या हैं, बराबर हैं, तब ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोनों केंद्र समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसके बाद चौथा जो पांचवा जो दिया हुआ है, तीन सरेख बिंदु से होकर एक वर्त खींचा जा सकता है। क्या तीन सरेख बिंदु आपको दे दिए, ये देखो, ये तो था इसका, ये देखो अपन सवाल पांचवे का चित्र बनाते हैं। पांचवे में देखो आपको कहा है तीन बिंदु है, 1 2 और 3, ये तीनों सीधी रेखा में सरेख हैं। क्या इनसे जाता हुआ एक वर्त खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। सबसे अपने पांचवी जो परिमेय पड़ी थी 12.5, जिसमें ये पढ़ा था, तीन असरेख बिंदु से केवल और केवल एक वर्त खींच सकते हैं। असरेख होने चाहिए, सीधी रेखा में नहीं होंगे, उन बिंदु से अपन एक वर्त खींच सकते हैं। तो ये बात तो क्या होगी, गलत होगी, सीधी रेखा में तो खींच ही नहीं सकते। आप इसको कैसे खींचोगे, एक ऐसा वर्त बनाओ जिसमें ये तीनों बिंदु आ जाएं, नहीं खींच सकते। तो ये बात क्या होगी, असत्य होगी, क्योंकि तीन सरेख बिंदु से कोई भी वर्त नहीं खींच सकते। इसके बाद अंतिम देखते हैं, दो बिंदुओं ए और बी में से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो। क्या ऐसा वर्त खींच सकते हैं क्या जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इस वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो क्या इसमें 8 सेंटीमीटर लंबी एक AB भुजा खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल खींच सकते हैं। यहां से केंद्र से खींचो, ये AB कितनी हो जाएगी, 4 ये इधर और 4 ये इधर, दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, और एक वर्त के अंदर अपन व्यास तो खींच ही सकते हैं उसका। ठीक है, त्रिज्या के दुगना होता है व्यास, और यहाँ पर भुजा भी कितनी दे रखी थी, त्रिज्या की दुगनी दे रखी थी। तो ये बात क्या है, लास्ट वाला जो सवाल है वो क्या है, सत्य है। तो आपको क्या करना है, सत्य असत्य को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है और इसको अच्छी तरह समझना है कि ये किस तरह किए हैं। अपने सवाल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपको सवाल समझ में, ये सत्य असत्य समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखने से पहले इस जो प्रश्नावली के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाली प्रमेय है, जिसको अपन कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। पाइथागोरस प्रमेय, या जिसका दूसरा नाम क्या है, बोधायन प्रमेय, दोनों नाम से जाना जाता है। जिसको प्रमेय आपको याद होगी, क्या प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किस में लगती है, ये सिर्फ लगती है समकोण त्रिभुज के अंदर। ये प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण मतलब जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। अब देखो इस सवाल को समझते हैं। सवाल को क्या दिया है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी आपको बतानी है। तो पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। देखो ये एक वर्त हो गया जिसका केंद्र हो गया, यहां मैंने एक जीवा खींच ली है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर एक जीवा खींच ली जिसका नाम दे दिया AB। ठीक है, फिर मैंने को क्या करना है, केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो केंद्र से दूरी कैसे होती है, हमेशा जीवा के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब आपको यहां पर एक प्रमेय याद होनी चाहिए जिसमें आपने पहले पढ़ा था, जिसमें
कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से ये जीवा पर लंब डाला है और ये इसको दो बराबर भागों में, 10 सेंटीमीटर की थी तो बताओ कितने कितने हो गए, 5-5 सेंटीमीटर के दो भाग हो गए, ये भी 5 का हो गया, ये भी 5 का, और इस भाग को मैंने यहां से मिला दिया। और ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है। कैसे, ये वर्त की परिधि है और ये केंद्र है, परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वर्त की त्रिज्या कहलाती है। और वर्त की त्रिज्या आपको पहले ही सवाल में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये आपकी केंद्र से दूरी है इसकी, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सवाल के अंदर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है वर्त की त्रिज्या बराबर 13 सेमी, ठीक है, और जीवा दे रखी है 10 सेमी। ठीक है, आपको यह ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ओ इस बिंदु को कह देते हैं यहां पर M, तो ओ एम का मान ज्ञात करना है, यानी केंद्र की जीवा से दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो इस सवाल को अपन करते हैं, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, तो जीवा की क्या हो गए, दो बराबर भाग हो गए। ठीक है, तो अपन यहां पर कह सकते हैं, जैसे मान लो AM का मान निकाला, तो AM बराबर क्या होगा, 1/2 AB, क्या होगा, 1/2 AB। और यहां पर अपन इसका AM का मान निकाले तो 1/2 AB का मान कितना है, AB का मान 10 था, तो 2 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा, AM बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये अपन निकाल सकते हैं, ये अपने पर में पड़ी हुई। अब जो त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है OAM में, त्रिभुज OAM में, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर। अब कर्ण भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। यहां पर क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस कौन सा, OM का स्क्वायर, कौन सा, OM का स्क्वायर। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, OM का, तो OM को इधर रखते हैं, इस AM को इधर लाएंगे, तो OM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। या अपन कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये लंब है, लंब का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब अपने को सिंपल सा इसका मान रखना है, OA का मान कितना है, ये है OA, जो अपने को त्रिज्या वही तो है, तो 13 सेंटीमीटर, माइनस AM का मान कितना है, ये AM का मान 10 का आधा किया था, ये रहा AM निकाला हुआ 5 सेंटीमीटर। अब इसका वर्ग करके निकाल लेते हैं सिंपल सा, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, माइनस 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो 169 में से 125 जाएगा तो कितना आएगा, 144। अब ये आया है OM का स्क्वायर, अपने को OM का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, अपने को तो OM का मान चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 144 का मान कितना होता है, 12, तो OM कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, जो आपको ज्ञात करना था OM। तो लिखेंगे, अतः जीवा की केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय से ही कर लिया, लेकिन यहाँ पर अपने एक प्रमेय इसकी भी काम आई थी कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से अपन इस प्रमेय का प्रयोग करके, और साथ में ही पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। इसको आप अभी नोट कर ले, ताकि आपको क्या है, बार बार सवाल में दिक्कत ना आए। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, और चित्र भी आपको बहुत ध्यान से बनाना है। देखो सवाल को पढ़ते हैं। एक वर्ग की दो जीवाएं AB और CD, जिनकी लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। देखो AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे के समांतर हैं, और क्या है, आपस में समांतर भी हैं।
वे वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, यानी वर्त के केंद्र से दोनों एक साइड में ही हैं, ठीक है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वर्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक वर्त है जिसका केंद्र ये है, ठीक है। अब आपको दो जीवाएं दे रखी है, एक तो जीवा ये होगी और दूसरी जीवा ये होगी। दोनों में से एक क्या है 12 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो ये छोटी भुजा है, इसको मान लिया जीवा है AB, जिसको माना है 6 सेंटीमीटर, और ये बड़ी है जिसको माना है CD, ये है 12 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी, तो मैंने क्या किया, दोनों को केंद्र से लंब डाला यहाँ पे। तो ये जो बीच की दूरी है ये तो है 3 सेंटीमीटर। ये इसके साथ भी 90 डिग्री कोण बना रही है, इसके साथ भी 90 डिग्री का। ये मैंने बिंदु मान लिया है यहाँ पर M, और ये मान लिया N, और ये तो केंद्र इसका O है ही है। देखो दोनों क्या है, आपस में समांतर है, मैंने दोनों समांतर बनाई है। दूसरा क्या है, इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है, ठीक है। और दोनों केंद्र के एक तरफ है। देखो आप दोनों चाहे एक तरफ इधर बना लो, चाहे केंद्र से इधर, चाहे इधर और चाहे ऊपर, एक साइड बनानी है केंद्र से दोनों, ठीक है। ये बना दिया। अब आपको सवाल करना है, ठीक है। पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जीवा AB बराबर 6 सेमी है तथा CD बराबर 12 सेमी है। पहली तो बात ये दे रखी है। दूसरा ये दे रखा है दोनों क्या है, समांतर भी हैं, तो AB समांतर CD, ये भी दे रखा है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी, यानी MN की बात करें, यहां पर आपको MN दे रखा है 3 सेंटीमीटर। जो भुजा MN है ये दोनों के बीच की दूरी है, जो कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया, यहां पर आपको जो ज्ञात करना है, वर्त की त्रिज्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। थोड़ा सा यहाँ सवाल को अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ O को यहाँ से C से और A से, दोनों से मिला दिया। O को A और C से मिलाया, O को A व C से मिलाया, ठीक है। दोनों ही क्या है, OC और OA दोनों ही क्या है, त्रिज्या है, जो क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं हैं तो अपन क्या कहेंगे, OC बराबर OA कहेंगे। OC बराबर OA, ये सवाल के अंदर पहले से ही अपने को क्या है, अपने इस तरह से खींचा है, सवाल के अंदर रचना ऐसे कि ये दोनों त्रिज्या है, और त्रिज्या अपने को पता है क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। साथ में अपने क्या है, ये जो भुजा है MON, ये मान लिया X। अब अपन त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये देखो जो भुजा है ये इसके ऊपर लंब है, तो केंद्र से डाला गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी 6 सेंटीमीटर ये होगी और 6 ये होगी, 12 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से भुजा को क्या करता है, केंद्र जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, केंद्र से डाला गया लंब। तो यहां पर मैंने त्रिज्या जो वर्त लिया है, त्रिभुज लिया है OCN में या CON में। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण। तो CO का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार क्या है CN प्लस लंब क्या है NO या ON। ये लगाया है अपने बोधायन प्रमेय, या जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहां से अपन मान रख देते हैं इसको। तो CO का स्क्वायर ऐसे कैसे, CN का मान तो अपने को पता है कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह अपने को क्या रखा है, x रखा है, तो x का मान। अब यहां से CO का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ x स्क्वायर, इसको कह दिया समीकरण 1। बहुत ही आसान सा है, यहाँ पर अपने सूत्र लगाया है पाइथागोरस प्रमेय, और इससे क्या है CO स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब दूसरा त्रिभुज फिर से लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब की बार जो त्रिभुज लिया है OAM या AOM में, कौन सा AOM, वहां से फिर से पाइथागोरस प्रमेय, यानी OA का स्क्वायर बराबर इसका आधार क्या है AM प्लस लंब क्या है MO, ठीक है। यहां से जो मान पता है वो रख देते हैं। देखो कौन कौन से मान पता है। पहले तो मैंने क्या किया, OA की जगह OA का स्क्वायर रख दिया। AM कितना है, देखो AM 6 सेंटीमीटर टोटल, तो 3 3 सेंटीमीटर के दो भाग हो गए, तो ये हो गया 3 इसका स्क्वायर प्लस।
अब यहां से अपन चित्र से देखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ये जो ए एम है, सॉरी ओ एम है, ओ एम के क्या दो टुकड़े नहीं कर सकते? एक तो हो गया ओ एन प्लस एम एन या एन एम। देखो यहां पर ओ एम पूरी एक लंबी भुजा है, इसके दो भाग कर दिए मैंने, एक तो किया है ओ एन और एन एम, तो मैंने यहां लिख दिया ओ एन प्लस एन एम और इसके ऊपर वर्ग लगा दिया, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर भी इसके ऊपर एम ओ के ऊपर वर्ग था। यहां से मैंने मान रखा है इसका, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या रख सकते हो, ओ ए की जगह भी क्या रख सकते हो, ओ सी रख सकते हो या सी ओ रख सकते हो। ओ ए की जगह क्या रख सकते हो, ओ सी रख सकते हो, और ओ ए का स्क्वायर की जगह भी क्या रख सकते हो, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो समीकरण 1 से यहां हो गया ओ सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ओ एन, ओ एन की जगह पर क्या रख सकता है x, और एन एम की जगह दोनों के बीच की दूरी अपने को पहले से ही दे रखी थी, ये 3 सेंटीमीटर, तो यहां मैंने रखा 3 और इसका क्या लगा दिया स्क्वायर, इसका क्या लगा दिया स्क्वायर। यहां पर अपने को OC का स्क्वायर बराबर यहां रखा 9 प्लस, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र खोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 9, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, थोड़ा सा और हल किया और 9 और 9 जोड़ के 18, x स्क्वायर प्लस 6x और 9 और 9 जोड़ा तो 18, ये हो गई अपनी समीकरण। यहां पर ये समीकरण 1, ये 2 और ये समीकरण होगी 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखना है, समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से देखो, इधर भी CO का स्क्वायर, इधर भी CO का स्क्वायर, मतलब एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक साइड तो ये होगी, दूसरी साइड ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, इधर भी कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का, तो अपने पास क्या बचा है 6x बराबर, इधर बचा हुआ है 36, 36 को 18 से इधर लाएंगे तो किस में आएगा माइनस, ये 6x ऐसे कैसे पड़ा है, 18 को इधर लाएंगे तो 36 माइनस 18, तो ये यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6x बराबर क्या बचेगा 18, 36 में से 18 गए तो क्या बचेंगे 18। अब अपने को x का मान निकाल लेते हैं, इसे x बराबर 18/6 कटेगा तो कितना आ गया 3, यानी x बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ये तो x का मान है, अपने को x थोड़ी चाहिए, अपने को तो त्रिज्या चाहिए, तो x बराबर 3 जो आया है समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रखना है, समीकरण 2 में x की जगह 3 रख दो, ये 2 है तो क्या हो जाएगा CO का स्क्वायर बराबर, यहां तो था कितना 36 प्लस, यहां देखो x की जगह कितना रखना है 3 और यहां पर x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45, यानी CO का स्क्वायर कितना आ गया 45। अब अपने को CO का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, अपने को तो CO का मान चाहिए, तो CO का मान निकालेंगे, देखो कैसे, CO स्क्वायर बराबर आ गया 45, अपने को CO का मान चाहिए सिर्फ CO का, तो स्क्वायर इधर लाएंगे तो 45, या तो चाहे तो इतना मान लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जो आगे करना है वो ये देखो, ये करना है कि 45 के ऐसे दो टुकड़े गुणा के अंदर लिखने हैं जिसमें एक का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, जैसे इसको लिख सकते हैं 9 × 5, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। आप कहेंगे सर 15 × 3 भी तो होता है, लेकिन 15 × 45 तो होता है, लेकिन ना तो 15 का पूरा पूरा वर्ग होता है ना ही 3 का पूरा पूरा वर्ग होता है, इसलिए वो नहीं लिखा है। अब अपने को पता है कि CO क्या है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और ये 5 सेंटीमीटर, और CO क्या थी त्रिज्या, अतः त्रिज्या बराबर 3 √5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आपको सवाल करना है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर इस तरीके से करते हैं। दोबारा से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आपको आसानी से समझ में आता है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र के अंदर दिया है एक वर्त है जिसके अंदर दो जीवाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर की एक 12 सेंटीमीटर की, जो वर्त के एक ही साइड में है और दोनों के बीच की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपने ये चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद में आपको क्या करना है, केंद्र से दोनों जीवाओं पर लंब इस तरह से डालना है कि बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और ये अपने x मान लिया। अब यहां से अपने को पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो दोनों जीवा को 2 बराबर, 12 सेंटीमीटर वाली को 6 में और 6 सेंटीमीटर वाली को 3 भागों में बांट दिया। अब आपको करना क्या है, एक बार ये त्रिभुज लेना है, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और दूसरी बार त्रिभुज ये लेना है, इसके अंदर पाइथागोरस
पर में लगानी है। देखो पहली वाले में तो लगा के ये निकाल लिया, दूसरे वाले में लगाया तो दूसरे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है कि यहाँ OM का मान या MO का मान अपन सीधा नहीं निकाल सकते। MO के अपने पास दो टुकड़े हैं, एक तो है ON और NM। इसका मान अपने को दोनों का मान पता है, ON का तो मान x है और MN का मान 3 दिया हुआ है। यहां रखने के बाद में अपने सूत्र लगाया है a + b का होल स्क्वायर, जिससे ये बन गया। अब ये 9 संख्या है और ये भी संख्या है तो इसको जोड़ सकते हैं 18। ये समीकरण होगी अपनी 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं तो इधर तो CO और इधर भी OC या CO एक ही बात है। ये साइड बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या होती है, बराबर। तो यहां पर आपने क्या किया, दोनों को बराबर करके और x का मान निकाल लिया। x का मान जैसे ही आएगा x का मान उठाओ और समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, CO का मान आ जाएगा। और CO क्या है, इस वर्त की एक त्रिज्या है। देखो ये CO तो त्रिज्या है, केंद्र से ये परिधि को मिलाने वाली रेखा है और जो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इस तरह से अपन इस वर्त की त्रिज्या निकाल पाएंगे। तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको खुद करके देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में आपको चौथा जो सवाल दिया है वो देखते हैं। चौथा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन अपने को इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है सवाल में। आकृति में दो जीवाएं AB, दो समान जीवाएं, आकृति में दो समान जीवाएं यानी दोनों जीवाएं बराबर है, AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र में देखो इसी तरह दिया है, AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है, और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध कीजिए कि चाप DA बराबर चाप CB। ठीक है, पहले तो अपने थोड़ा सा, वैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं चाप का मतलब क्या होता है। ये एक जीवा है, ये जीवा से बनने वाला ये चाप है। ये इतनी सी गोल जो दूरी है, वृत्ताकार इतनी सी जो दूरी है, ये कहलाता है चाप। मान लो ये जीवा AB है, जीवा को तो ऐसे लिखेंगे जीवा AB। अगर आपको चाप AB लिखना है तो चाप ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा गोल चिन्ह लगा दे। ये चाप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिखो चाप AB। इसका मतलब ये सीधी दूरी नहीं है, चाप वाली दूरी है। और अगर एक वर्ग के अंदर बराबर जीवाएं होती है तो चाप की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर जीवाएं वर्ग पर बराबर चाप जो आंतरित करती है, बराबर चाप बनाती है। ठीक है, तो देखो अपन सवाल को देखते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जीवा AB बराबर CD है। जीवा आपको बराबर दे रखी है और दोनों बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि चाप DA बराबर चाप CB है। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल है। देखो सवाल को हल करेंगे तो मैंने क्या किया, यदि आपको ये दिया हुआ है कि जीवा AB बराबर CD है तो इससे बनने वाले चाप भी बराबर होंगे, यानी इससे बनने वाले चाप भी क्या होंगे, बराबर। तो मैंने देखो AB ये है, ये जो भुजा है वो AB है, जीवा AB है, तो इसका चाप का नाम क्या होगा, AB चाप। मैं कैसे लिखूंगा, देखो AB और मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब हुआ चाप AB। या तो फिर आप हिंदी में चाप लिख के ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। बराबर किसके है, ये जीवा बराबर है तो फिर इसका चाप, ये देखो ये चाप है AB, ये चाप देखो A से लगाकर B तक। और CD चाप कौन सा हुआ, यहां से लगाकर यहां तक। देखो ये इसके ऊपर जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपको चाप लेना है, तो ये मैंने ले लिया CD चाप। आप कहेंगे सर AB इधर से लेते, तो बिल्कुल आप इधर से भी ले सकते हो। आप चाहें तो AB इधर से और CD इधर से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इस चाप AB के दो टुकड़े बन रहे हैं। देखो A से D तक एक चाप बन रहा है, ये A से D तक एक चाप लिखा और D से B तक, तो मैंने इसको दो टुकड़े में लिख दिया। एक तो लिख दिया AD, या DA लिख दो या AD लिख दो, प्लस DB बराबर। इसी तरह CD के भी दो टुकड़े कर दिए, एक तो CB हो गया और दूसरा हो गया BD। दूसरा कौन सा हो गया, BD। और ऊपर ऐसे बना देंगे ताकि ये चाप है। देखो AB चाप के दो टुकड़े हैं, एक तो D से लगा के A तक टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया DB टुकड़ा।
ऐसे ही CD के 2 टुकड़े करते हैं, तो CD के देखो यहां से लेकर यहां तक CB, और ये हो गया BD या DB। अब देखो यहां से ये भी DB है, ये BD है, DB लिखो या BD लिखो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का, DB लिखो या BD लिखो, दोनों इधर लाएंगे तो ये क्या है, माइनस का इधर लाके करो या सीधा यहीं से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का है, इधर इसको लाएंगे तो माइनस का। एक जैसी संख्या प्लस और माइनस में होती है तो क्या हो जाती है, कट जाती है। अब बचा क्या, DA बराबर CB, चाप DA बराबर चाप CB। अपने को सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। देखो चाप DA बराबर चाप CB, बहुत ही सिंपल सा, देखो इतना सा सवाल था मात्र, और बहुत ही अच्छी चीज अपने को सीखने को ये मिली चाप के बारे में, कि अगर जीवा बराबर होती है तो उनसे बनने वाले चाप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको कह दे चाप बराबर है तो वहां से अगर जीवा खींचेंगे तो वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरह से अपन चाप को लिखते हैं और इस सवाल को इस आसान से तरीके से कर सकते हैं। ये था इसका चौथा महत्वपूर्ण सवाल। देखो 4 स्टेप में 3 स्टेप में पूरा हो गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी उम्मीद करते हैं आप इसी तरह कमेंट करते रहेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताएं, ताकि वो भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।